हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका एक और बार फिर से मेरे छोटे से वीडियो ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ यहाँ पर। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर के आई हूँ एक न्यू रेसिपी, नई रेसिपी, जो कि बिल्कुल बनाऊँगी रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो यहाँ पे मैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाऊँगी बिल्कुल, और बहुत ही अच्छी लगी, बहुत टेस्टी बनाऊँगी। मतलब बहुत टेस्ट आने वाला है। आप अगर इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, तो बहुत ही बढ़िया लगने वाली है। रेस्टोरेंट स्टाइल में ही बनाऊंगी मैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले मैंने मैक्रोनी को जो है उबाल लिया था और वहाँ पे रख दिया था ठंडा होने के लिए पानी में। मतलब अलग अलग रहे वो, इस तरह से पानी में धो करके मैंने रख दिया था। तो मैं दो चीज़ यहाँ पे बनाने वाली हूँ, मैक्रोनी और मैगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें बनाने के लिए यहाँ पे लगभग उन दोनों के हिसाब से मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ और टमाटर भी काटूंगी। टमाटर तो सिर्फ मैक्रोनी में ही डालूंगी मैं, टमाटर में वो मैगी में नहीं डालूंगी। बाकी आपकी इच्छा है, आप डाल सकते हैं, आपकी इच्छा है आप डाल सकते हैं। बट मुझे क्या है ना कि मैं मैगी एकदम सिंपल तरीके से बनाती हूँ, लेकिन बनाती बहुत टेस्टी हूँ, बहुत टेस्ट आता है, बहुत अच्छी लगती है। आप भी इस तरह से बना के देखिएगा। मैं एक बार मतलब मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी, पूरी मैगी मैक्रोनी दोनों की रेसिपी दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली प्याज कट चुकी है और वो हरी मिर्च, मैंने 2 हरी मिर्च, 2 से 3 लगभग हरी मिर्च यहाँ पे काट ली थी मैंने। और यहाँ पे टमाटर भी काट रही थी, तो आधा टमाटर नीचे को गिरे जा रहा था बार बार रपक के। और वहाँ पे हस्बैंड अपने पूजा के बर्तन साफ़ कर रहे थे। आप ये मत सोचिएगा कि सिंक में बर्तन पड़े हैं और साफ़ कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है, वो पूजा के बर्तन साफ़ कर रहे थे। तो वहाँ पे फाइनली मेरा जो है सब कुछ मतलब वेजिटेबल सब्जियां जो हैं कट गई हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च। चाहे तो लहसुन भी आप डाल सकते हैं, बट मैंने नहीं डाला क्योंकि लहसुन हर एक चीज़ में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला है, ठीक है। बाकी अच्छा लगता है लेकिन मैंने डाला नहीं है क्योंकि गर्मियाँ बहुत हो रही है, लहसुन का जो तासीर रहती है वो गर्म होती है, इसलिए मैंने डाला नहीं है। बाकी मुझे ध्यान नहीं रहा होगा। और यहाँ पे आ जाती हूँ मैं, मैगी के पैकेट खोल के रख लेती हूँ पहले ही, क्योंकि जब मसाला तैयार करूँगी तो हाथों हाथ नहीं खुलते हैं और मसाला एकदम उबलता जाता है और पैकेट खुलने में लेट हो जाता है, इसलिए मैं पहले ही खोल के इनको रख लूँगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पैकेट, सारे मसाले का पैकेट मैंने खोल के रख लिया था। मैगी के जितने भी मुझे मैगी बनानी है वहाँ पे मैगी भी मैंने खोल के रख ली थी। अब हम आ जाते हैं सबसे पहले मैक्रोनी बनाने के लिए, क्योंकि मैक्रोनी हमने पहली मतलब फर्स्ट में उबाल करके रख दी थी, तो वो ठंडी फिर वो चिपक ना जाए, इसलिए इसे बना लेते हैं जल्दी से। वैसे तो उसमें ऑयल लगा के आप रख दोगे तो वो चिपकेगी नहीं, वैसे मैंने ऑयल भी नहीं लगाया था, फिर भी काफ़ी अच्छे से बनी और अलग अलग रही, ठीक है। तो यहाँ पे कढ़ाई रख लिया था हमने, कढ़ाई में ऑयल डाला था, सरसों ऑयल। उसके बाद उसमें हींग जीरा डाला। बाकी आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं हींग जीरा, लेकिन हींग जीरा के बिना मैं कुछ बनाती नहीं हूँ। हींग जीरा और प्याज टमाटर के अलावा और भी वेजिटेबल सब्जियां आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली, मेरे पास तो थी नहीं। ऊपर से मैंने पसंद नहीं आती मुझे, जैसे कि गाजर डालो और क्या कहते हैं कैप्सिकम, मुझे नहीं पसंद है वो सब चीज़ें, तो इसलिए मैंने नहीं, सिर्फ प्याज और टमाटर डाला यहाँ पे। बाकी मैं आपको एक और बता देती हूँ कि यहाँ पर सिर्फ बिल्कुल मैं सिर्फ सिंपल तरीके से बना रही हूँ, एकदम सिंपल, जिसमें टेस्ट भी आएगा और बढ़िया लगेगी, एकदम सिंपल भी रहेगा, ज़्यादा ना ही कोई झंझट रहेगी, कुछ भी नहीं। तो इसलिए मैं आपको रेसिपी इसलिए दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है सारे मसाले यहाँ पे डाल लेती हूँ। मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, प्याज ब्राउन होने के बाद यहाँ पे टमाटर ऐड कर दिया था। और यहाँ पे जो है सारे मसाले ऐड कर लेती हूँ, धनिया पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची एंड हल्दी पाउडर और नमक भी, ठीक है। और तो यहाँ पे जो है सब मसाले डालने के बाद इस तरह से मिक्स कर लूँगी। अभी टमाटर को अच्छे से गलने देंगे हम, मतलब कि थोड़े मैश हो जाएंगे, देखिए इस तरह से मैश कर लेंगे हम, तो तभी अच्छे लगते हैं। एकदम खड़े हुए टमाटर मतलब बिल्कुल तो बहुत अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पे हमने मैश कर लिया था। और आज मैं इसलिए ये दोनों चीज़ एक साथ बना रही हूँ, और बना रही हूँ शाम के समय, क्योंकि मुझे करना है ईटिंग इन सब चीज़ों का। तो यहाँ पे जो है मैंने मैक्रोनी भी देखिए डाल दिए यहाँ पे, क्योंकि मसाला अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल तैयार हो गया है, मसाला भुन के एकदम बढ़िया होके पक के बिल्कुल बढ़िया हो गया है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने मैक्रोनी भी इसमें डाल दिया और इस तरह से इसको जल्दी जल्दी, मतलब जल्दी भी नहीं, इस तरह से हल्के हाथों से इसको बिल्कुल मिलाएंगे हम। और एक एक मतलब मैक्रोनी में, ये मैक्रोनी और पास्ता आपको एक साथ मिक्स दिख रहा होगा, तो मैं मैक्रोनी हमेशा जो करती हूँ ना, मैक्रोनी पास्ता एक साथ ही बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे खाली मैक्रोनी नहीं बनाती हूँ, मैक्रोनी और पास्ता दोनों एक साथ बना लेती हूँ मैं।
तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे फाइनली बनके हमारी हो गई है मैक्रोनी तैयार। अब हम उसको उतार लेते हैं। थोड़ी देर मैंने भूना था, ऐसे नहीं, बट आपको नहीं दिखाया क्यों, क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए। लेकिन मैंने कम से कम 2 से 3 मिनट इसको चला करके इस तरह से भूनती रही थी मैं, ठीक है। तो अब हमारी मैक्रोनी तो बनके हो गई है रेडी। अब हम आ जाते हैं मैगी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैगी बनाने के लिए मैंने ऑयल डाल दिया है, पैन रख लिया था, एक पैन में ऑयल डाला, हींग जीरा डाला। आप चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं हींग जीरा, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं हींग जीरा ऐड करती हूँ। हींग जीरा डाल लिया था। अब यहाँ पे डाल लेंगे हम प्याज, और जो हरी मिर्च हमने काट के रखी थी वो आधी हरी मिर्च हमने उसमें डाल दी थी, आधी हम इसमें डाल देंगे। इनको अच्छे से जो है चलाएंगे, अच्छे से ब्राउन होने तक जो है इसको चलाते रहेंगे हम प्याज को, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है हल्के से हल्का ब्राउन होने देंगे। इतने में मेरे बेटा अंदर बेबी मतलब क्या कहते हैं उसको, कार्टून देख रहा था तो अंदर बुला लिया था। तो मैं ऐसे ही वीडियो ऑन रह गया या फिर हो गया होगा, तो वीडियो ऑन रहा, मेरा प्याज भून रही है और मैं अंदर उसका सुनने चली गई जो वो कुछ भी कह रहा था। तो यहाँ पे फाइनली जो है प्याज मतलब हो ही जाएगी, वह हो गई है। फाइनली मैं बच्चे की सुन के आ गई हूँ अंदर, बेटे की क्या बोल रहा था। सुनने के बाद यहाँ पे प्याज भुन गई थी अच्छे से। आप चाहें तो इसमें इस वक्त टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड नहीं करा है। तो यहाँ पे मैं मसाले ऐड कर रही हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची मैंने इसमें नहीं डाली है। तो मिर्च मैंने यहाँ पे नहीं डाला था क्योंकि यहाँ पे मेरा छोटा बेटा मतलब बेटा है वो भी खाने वाला था, इसलिए हरी मिर्ची काफ़ी हो जाती है उसके लिए। वैसे भी हरी मिर्च का जो है काफ़ी मतलब स्पाइसी हो जाती है मैगी हरी मिर्चों से ही, ग्रीन चिल्ली से यानी। तो यहाँ पे जो है मसाला भून लिया था मैंने अच्छे से, कम से कम 1 से 1 मिनट ही भूना था अच्छे से। भूनने के बाद यहाँ पे पानी ऐड कर दिया था, और यहाँ पे डाल दूँगी अब मैगी मसाला इसमें ऐड कर दूँगी। और मैगी मसाले को अच्छे से चलाने के बाद इसको उबलने मतलब बॉईल होने तक इंतज़ार करूँगी। तो फाइनली यहाँ पे बॉईल हो गया है पानी, तो यहाँ पे डाल देते हैं। बॉईल ही होने देना है इसको, तभी हमें यहाँ पे मैगी ऐड करनी है, नहीं तो फिर स्वाद नहीं आएगा, अच्छी नहीं लगती है। नहीं चाहे तो स्वाद आ सकता है, लेकिन वो मतलब हाँ होता है कि एक को टेस्ट नहीं आता। लेकिन मैं हर बार ऐसी बनाती हूँ तो मुझे ऐसे ही आदत पड़ गई है, फिर टेस्ट भी चेंज ना हो जाए इस चीज़ का भी थोड़ा रहता है, तो मैं इसलिए ऐसे ही बना देती हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैगी के ऊपर से थोड़ा हमने पानी इस तरह से डाल दिया था, बाकी इसको ढक के रख देते हैं। ढक के रखने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, मतलब अच्छे से इसमें मेल्ट हो गई है। और इसको फिर से चला देंगे हम, और फिर से इसको ढक के रख देंगे, क्योंकि हमें अच्छे से पानी सुखाना है, हमें पानी वाली मैगी नहीं बनानी है, पानी सुखाना। तो इसलिए हम इसको अच्छे से ढक के रख देंगे। और ढक के रखने के बाद हम फिर से एक और बार देखेंगे। फिर हमें बिल्कुल, मुझे सूखी मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल सूखी, पानी नहीं होना चाहिए। पानी वाली मैगी पता नहीं क्यों खाई नहीं जाती। और अब मुझे जब से मैंने इस तरह से मैगी बनाना खाना स्टार्ट किया है, तो मुझसे उबल के जो मैगी बना लेते हैं जैसे कि ऐसे ही मसाले के साथ, वो वाली मैगी मेरे से खाई ही नहीं जाती है अब। तो इसलिए मैं जब भी मतलब ये सिंपल है एकदम बन जाती है, तो बस इसी तरह से मैं जल्दी से बना लेती हूँ फिर। तो यहाँ पे मैगी बन गई है फाइनली। तो यहाँ पे मैगी को हम इस तरह से थाली में कर लेंगे, क्योंकि मुझे करना है ईटिंग। तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को दे दिया था मैगी खाने के लिए जो भी, और यहाँ पे मैं अपने लिए कर रही हूँ अब सारा, ठीक है। मैगी और मैक्रोनी, मैक्रोनी की वीडियो मैं शॉर्ट में डाल चुकी हूँ पहले, लेकिन यहाँ पे मैगी मैक्रोनी की वीडियो दोनों एक साथ लॉन्ग में ही डाल रही हूँ। तो इसलिए पैसे में शॉर्ट में मैक्रोनी की और मैगी की वीडियो अलग अलग से डाल चुकी हूँ, आप चाहे तो वहाँ भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक साथ मैं डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने दोनों चीज़ें एक साथ बनाई थी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ दिखाना बनता है। तो यहाँ पे मैक्रोनी भी कर ली थी, एग भी मेरे ईटिंग शो में आने वाले हैं, इसलिए एग उबाल के रख लिए थे। एंड यहाँ पे आ गई थी मैगी और मैक्रोनी, बहुत टेस्टी लग रहे थे मुझे देखने में तो। और सूखी मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो कैसी लगी ये रेसिपी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। छोटी सी वीडियो है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।